बकवास, सब बकवास। तुम्हें क्या लगता है मैं अपनी लाइफ में आराम करने के लिए फिल्म डायरेक्ट करता हूं? अगर तुम काम की स्क्रिप्ट नहीं ला सकते हो तो समझ लेना मैं मां आपके आने की उम्मीद नहीं थी। आप क्या किसी मीटिंग में आई हो? मेरी मीटिंग तुम्हारे साथ है। कहिए। ये तुम्हारे भाई के बारे में है। उसने पीछा करना छोड़ दिया है, डायरेक्टर बनने की कल्पना के उस भ्रम का। ऐसा क्या हुआ? डॉक्टर बेस उसे हजारों डॉलर्स दे चुके हैं इस फिल्म के लिए। एंडी ने स्क्रिप्ट लिखी है। तो आप मुझसे क्या चाहती हो? उससे बात करो। मैंने उसे लॉ स्कूल फिल्में बनाने के लिए नहीं भेजा। ये उसे एक्सप्लेन करो। शायद मैं अपने काम में तुम्हारे भाई की तरह लापरवाह रहा हूँगा, पर मैं हमेशा से यहाँ तुम्हारे लिए काम नहीं कर रहा हूँ। लेकिन तुम मेरी मदद कर रही हो? हाँ, मैं करने वाला हूँ। मैं तुम्हारे लिए ही करने वाला हूँ, क्योंकि किसी ने कुछ साल पहले मेरे लिए किया था। तुम्हें नहीं पता ये मेरे लिए कितने मायने रखती है। मैं अपनी लाइफ में 3 साल इस स्क्रिप्ट पर काम करके गुजार चुका हूँ। कट! अरे कट करो यार। क्या सब ठीक है? ओके, मैं ठीक हूँ। क्या हमें शॉट मिला? ऑलिवर कहाँ है? वो अभी भी लेनी के ऑफिस में है। उसने अभी तक चेक नहीं किया है। हम इससे ज्यादा टैग अफोर्ड नहीं कर सकते। हम फिल्म से बाहर जा रहे हैं। चिंता मत करो, ऑलिवर कुछ न कुछ हमारे लिए कर लेगा। मुझे यकीन है कि वो पैसों का जुगाड़ कहीं न कहीं से कर ही लेगा। हे, तुम वहाँ नहीं जा सकते। लैनी, ओ लैनी, तुम क्या कर रही हो? मैं आ सकता हूँ? जब वो कॉन्फ्रेंस में होती है उसे डिस्टरबेंस पसंद नहीं है। कॉन्फ्रेंस में? इसीलिए वो आजकल इतना बिजी रहती है। ओह, तुम जाकर किसी को बुला क्यों नहीं लेती? ओह, आराम से मैं समझता हूँ। उसने लगभग मुझे मार ही डाला। कितने शर्म की बात है। दरअसल मेरे दांत में दोबारा दर्द होने लगा है। तो तोड़ ले। मुझे मेरी सेंसिटिविटी का पता है। ओह, और एक तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे सर पर मैंने कुछ बड़ा पहना है। तुझे कैसे लगता है कि लैनी के मरने से इन सब पे असर पड़ेगा? तू सीरियस है? हमारे पास अब पैसे नहीं बचे हैं। हो सकता है 2 दिन में फिल्म खत्म होना एक जादू जैसा होगा। तू अपने भाई से पूछ सकता था, हम नहीं। तू कहाँ जा रहा है? कास्टिंग क्रू के पास। उन्हें समझाने की कोशिश करूंगा कि कोई काम छोड़ के ना जाए। तू उस बैस की विधवा से बात क्यों नहीं करता? अभी उसे मरे हुए कुछ ही हफ्ते हुए हैं। पैसों के लिए बोलना अच्छा लगेगा क्या? हाँ, तू सही कह रहा है। अब तू वापस जा और जाकर हाथ पर मारेगा, क्योंकि हमें पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। तेरे को पता है इस बात का। यही करना पड़ेगा यार। मुझे थोड़ा बहुत समझ में आ रहा था कि वो डेंटिस्ट की विधवा उसकी बात मान जाएगी। मैं तुम्हें कितने समय से जानती हूँ। लेकिन मेरा भाई किसी को भी इम्प्रेस कर लेता है। तुम आकर्षक हो एडी, लेकिन मेरी ना है। मैं अपने भाई को जानता हूँ बहुत अच्छी तरह से। अगर वो उसे पैसे देगी तो उसके पीछे भी कोई कहानी होगी। क्या हम यहाँ रुक सकते हैं? मुझे पता है ये बुरा वक्त है, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये डायरेक्टर चाहता है कि ये प्रोजेक्ट डूब जाए। ये कहना सही नहीं होगा, लेकिन मुझे ऐसा ही लगता है। ये कहने की जरूरत नहीं। मुझे पता है तुम टैलेंटेड हो। लैनी ने इस प्रोजेक्ट पर काफी जोर दिया था।
तुम्हें पता है लैनी ने मेरे लिए कितना पैसा छोड़ा है? और मेरे लॉयर ने हमारी संपत्ति की लिस्ट बनाई है ये देखने के लिए कि मैं कितना सर्वाइव कर सकती हूँ। देखो एडी, मुझे भागना है। मैं खुद पर थोड़ा ध्यान दे रही हूँ, इसलिए ये सब कर रही हूँ। ये बहुत तनाव भरा हफ्ता था। एक मिनट, क्या तुम्हारा भाई फिल्म के काम में नहीं है? तुम मुझसे मदद क्यों नहीं लेते? ये पैसे का मामला नहीं ये है। हमेशा पैसे का मामला रहा है। तुम ऐसा नहीं कह सकते। तुम बस तमाशा कर रहे हो, यही सच है। कट। किसने कट बोला है बीच में? सॉरी बच्चों, मेरी जुबान फिसल गई। इसे तो मैं जानता हूँ। वॉरेन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या मैं अपने छोटे भाई को देखने के लिए नहीं आ सकता जो अपनी पहली फिल्म बना रहा है? एक मिनट रुको। सुनो, कोई कहीं नहीं जाएगा, मैं बस वापस आया 1 मिनट में। ऑली। तो ये है प्रोडक्शन। इसका बजट क्या है? सब मिलाकर 100 के ऊपर। मुझे नहीं लगता इतने पैसे से मूवी बन जाएगी। मैं कर सकता हूँ। या मुझे दिख रहा है। जब तक हमारा एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर एक झपकी लेने का फैसला नहीं करता तब तक हम अच्छा कर रहे हैं। वो अच्छी बात है, करो। तुम चिंता मत करो, हम लोग ठीक हैं। हमें एक बहुत बढ़िया स्क्रिप्ट मिली है। मुझे दिख रहा है। तुम्हें पता है अगर मैं ये डायरेक्ट कर रहा होता तो बिगाड़ देते। भाइयों के मुकाबले की बकवास। हाँ हाँ। और लव स्टोरी के बारे में। अच्छा हुआ कि तुम ये फिल्म डायरेक्ट नहीं कर रहे हो, क्योंकि मैं अपने फिल्म को कमर्शियल करके ना बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं इसे एक मार्केट के प्रोडक्ट में बदल सकता हूँ। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। ये एक प्रोडक्ट नहीं है, मैं एक फिल्म बना रहा हूं। सेम डिफरेंस। ऐड, क्या तुम तैयार हो? हाँ, शॉट रेडी रखो, मैं आता हूं। चलो सब वहां पर रेडी हो जाओ। और एक बात याद रखना, कट सिर्फ एक डायरेक्टर ही बोल सकता है। ओह, लगता है अब मुझे यहां से जाना चाहिए। चलो सब लोग दोबारा काम पे लग जाओ। और तुम जो मेरा कैरेक्टर प्ले कर रहे हो, थोड़ा सा स्वभाव ठीक करो यार। एडी, बी प्रैक्टिकल। हमने सच में बहुत पैसा खर्च कर दिया है। मुझे पता है, आज के बाद हम दोबारा गरीब हो जाएंगे। हाँ, मैं बस कम प्रोफाइल वालों को चुनने के लिए अपने ऑफिस को छोड़कर यहाँ ये सब कर रहा हूँ। लोगों को इस बात का एहसास भी नहीं है कि नए टैलेंट को ढूंढने के लिए एक पार्क भी अच्छी जगह हो सकती है। और हम हमेशा औरतों को उनके खास हुनर के साथ ढूंढते हैं। मुझे लगता है अब एक अच्छा वक्त है, मैं तुम सबको आजमा सकता हूँ। कमीना। तो फिर मैं तुम्हें कॉल करूंगा, ओके? हाँ, हैरानी की बात है कि वो तेरी बकवास इतनी देर से झेल रही थी। क्या तू मेरी काबिलियत देखना चाहेगा? मैं देखना चाहूंगा कि हमारे पास कितना फंड है। और कोई रास्ता नहीं है, हमें अपना घमंड खत्म करके तेरे भाई की मदद करनी चाहिए, समझा? ये कोई घमंड नहीं है यार। तुझे लगता है कि मैं मेरे भाई से मदद लूंगा? वो मेरा बड़ा भाई है यार। भाई उसके पास वो है जो उसने पाया। प्रोडक्शन हाउस, कार, औरतें। तुझे क्या जलन हो रही है? ये सब उसका दिखावा है और कुछ नहीं है। और उसकी वो $75,000 की कार और 75 सेंट का ऑफिस, और तो उसको फॉलो कर रहा है, मिस्टर फ्लैश। हे, अब अपने पास बस एक ही रास्ता है यार। मुझे गैस करने दो। परेशान दोस्त, घायल जानवर, अनाथ मुसीबत में। हाँ, यही परेशान घायल जानवर, उसके दिल के लिए ब्लेसिंग्स। तो तुम किस बारे में बात करना चाहते हो? वॉरेन ने मुझे तुम्हारे प्रोडक्शन के बारे में बताया।
वॉरेन प्रोडक्शन के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। कंधे मत बनो। उसे बस जलन हो रही है किस बात से? क्योंकि मुझे आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है और वॉरेन को लगता है कि ये इंडस्ट्री उसकी है और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। ये बकवास है। वो एक सफल डायरेक्टर है। वो डायरेक्ट करता है एक वाहियात, बकवास और चीयर लीडर फिल्में। आप तो उसकी फिल्में देखने भी नहीं जाती हो मॉम। मैं सोचती हूँ लोगों को वो करना चाहिए जो अच्छा लगे। तुम्हारा भाई एक्शन चीयर लीडर फिल्में बनाता है, वो उसमें अच्छा है। तुम लॉ स्कूल गए और एक अच्छे वकील बन सकते थे। मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम कुछ भी पूरा नहीं करते। बॉय स्काउट, चेस क्लब, वो पियानो के लेसन, वो भी तुमने छोड़ दिया। मैं इस फिल्म को जरूर पूरा करूंगा। तो चलो, तुमने बोल दिया तो बोल दिया। बस मुझे दोबारा शामिल मत करना। मुझे लगता है ये वक्त बर्बाद करने जैसा है। अब कुछ मंगा लो। जब तक तुम मुझसे कुछ और बात करना चाहो तो। हे ऑलिवर, क्या चल रहा है यार? मैं इसके बारे में सुनना तक नहीं चाहता। मुझे एक और केस की रिसर्च करनी है यार, लेकिन मेरी हालत खराब हो जाएगी। हाँ, ये मत सोचना कि ये आइडिया मेरे दिमाग से निकल जाएगा। लेकिन तुझे ये जुकनी कहाँ से मिली? ये तुम क्या कर रहे हो? मत करो। अपने दिमाग के अंदर झांक कर देखो और नए आइडिया ढूंढो। हाँ, That's it. हम इन सीन्स को एक साथ शूट करेंगे और हम कल शूट करने वाले हैं। हम एक कमर्शियल बना रहे हैं, इसलिए हम पैसा बढ़ा करके इसे जल्दी से खत्म कर सकते हैं। मैं 2 इन्वेस्टर को जानता हूँ जो इस वक्त इस साउंड स्क्रिप्ट के लिए जबरदस्त प्रोमो ट्रेलर के लिए राजी हो जाएंगे। ये हो सकता है, समझे? और ये हो सकता है, समझे? होकर रहेगा ये। ये प्लान हो सकता है काम कर जाए, लेकिन शायद काफी था, क्योंकि मैंने मामला अब तक अपने हाथों में नहीं ये लिया क्या था। हो रहा है यहाँ पे? होल्ड इट, कट। ए फेलस, ये क्या है? कोई ऐसे कैसे सेट पर आ गया? कोई मुझे ये बताओ कि डायरेक्टर के अलावा सेट पे और भी कोई कट बोल सकता है? क्या तुम भी डायरेक्टर हो? नहीं। नहीं। तो फिर तुम मेरे सेट पे आकर के कट क्यों बोली? एडवर्ड वैसिक, मैं हूँ मार्गू चेज, एक वकील। मैं डॉक्टर जेनी बेस की विधवा को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। मुझे स्टेट ऑफ न्यूयॉर्क के द्वारा ये आदेश देने का अधिकार है कि तुम्हें सभी प्रोडक्शन एक्टिविटी जल्द से जल्द बंद कर देनी होगी। मेरे पास सुपीरियर कोर्ट की भी आज्ञा है। इस प्रोडक्शन में बड़े पैमाने पर खर्चा हुआ है। तुम अब तक $3 लाख का खर्चा कर चुके ये हो। खर्चा नहीं है, ये मेरी जिंदगी है। तो अब क्या करना है भाई? Open my eyes and look ahead. On the turnpike
ओके, अब यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है वैसिक ब्रदर्स और मेरी क्लाइंट कार्ला बेस के बीच। एडी, क्या तुम्हें पानी चाहिए? नहीं, मैं ठीक हूँ, बस मेरे गले में थोड़ा खराश है, वो ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा गला दुख रहा है। कंग्रेचुलेशंस वॉरेन, तुमने खुद के लिए एक फिल्म प्रोजेक्ट खरीद लिया। एडी, तुम्हें एक्साइटेड होना चाहिए अपनी पहली मोशन पिक्चर डायरेक्ट करने में, और इतने पैसों के ट्रांजैक्शन में मिसेस बेज राजी नहीं होती बिना तुम्हारे शामिल हुए। क्या बात है मेरे भाई, अब तुम असली फिल्म डायरेक्ट करने जा रहे हो। इट्स शो टाइम। अब तुम देखना दुनिया के सामने कैसे हमारा जादू शुरू होता है। इसे जाकर हॉल के कोने में रख दो, कहीं खो ना जाए। सही कहा। इतना उदास क्यों है भाई, कोई प्रॉब्लम है? कभी डेविल के साथ समझौता नहीं किया। ओ, कैसी बात करता है भाई तू भी। अब तू डायरेक्ट करने जा रहा है एक 2 करोड़ की फिल्म, समझा? 2 करोड़ की फिल्म। तूने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है? नहीं, बस मैंने वही पढ़ा जिसमें 2 करोड़ बजट और प्रोड्यूसर का नाम लिखा हुआ था। क्या तूने पूरी डिटेल पढ़ी है? अगर 15 तक हमने प्रिंसिपल फोटोग्राफी खत्म नहीं की ना तो पूरा प्रोजेक्ट फाइनेंसर के पास चला जाएगा। अरे यार, ये सब आलतू जलालतू तो हर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है। हमें रिलैक्स रहना चाहिए। जब हम सेटल हो जाएंगे तो अपना एक ब्रांड न्यू ऑफिस होगा, अच्छा सा ऑफिस, समझा? ये फिल्म पूरी तरीके से अनशेड्यूल्ड है। वारन ने मुझे किसी की जगह पे डायरेक्टर रखा है, हो सकता है कि कल वो मेरी जगह ले ले। वेलकम टू द एरिना। ये इसे कहते हैं प्रोडक्शन ऑफिस। हेलो, आई एम ऑलिवर। डीना जरा आओ, एडी वैसर से मिलो। डीना प्री प्रोडक्शन की तुम्हारी यूपीएम होगी और जब तुम्हारा शूट शुरू होगा तो फर्स्ट एडी यही होगी। क्या? तुम्हें प्रोडक्शन ऑलिवर और फर्स्ट असिस्टेंट डायरेक्टर चाहिए है ना? हाँ, मुझे पता है वो पोजीशन क्या होती है। मैंने तो बात भी कर ली थी ऑलिवर से। तुम्हें किसने रखा? एक एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर होने के नाते मैं ही सबको रखता हूं और निकालता हूं। हाँ, देखो, तुम्हें अपने पहले एडी के तौर पे एक प्रोफेशनल चाहिए और मुझे अपना इन्वेस्टमेंट भी बचाना है। ठीक है? क्यों ना तुम दोनों अच्छे से जान पहचान कर लो। हे कार्सन, जरा रुकना। आजाद आत्मा वाले कलाकार एक हफ्ता नहीं रुकते। हाँ, हो सकता है। डीना, नाराज मत होना, मुझे फर्स्ट एडी की जरूरत नहीं है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, स्क्रीम रोल कर लेगा। स्क्रीम? और वो है ऑलिवर। ये मैं हूँ बेबी। ये सारे लोकेशंस को हैंडल करेगा और आगे क्या करना है ये हमें पता है। समझ गई ना बेबी? दिखाओ अपना प्रोडक्शन बाइंडर। बकवास बाइंडर है, इसमें कैमरा रिपोर्ट नहीं है, कॉल शीट गलत तरीके से भरी गई है और लोकेशन परमिट वो भी यहाँ पे नहीं है। लोकेशन परमिट? देखो सिस्टर, अगर तुम इतने बजट में शूट करोगी तो उस लेटर के लिए माफी मांगोगी। देखो, मैं यहाँ यही काम करने के लिए आई हूँ। तो छोड़ दो। हम लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं है। हमारे पास पूरे 4 हफ्ते हैं, इतना वक्त बहुत है। ये बहुत कम है। हमें स्क्रिप्ट ब्रेक डाउन करनी है, क्रू के साथ लोकेशन देखनी है, किराए के लिए इक्विपमेंट देखने हैं और कास्ट के लिए ऑडिशन भी। क्या तुझे ये समझ में आया? परमिट लेने हैं। एक एक शॉट को ब्रेक डाउन करो और देखो हम फोटोग्राफी के हर एक घंटे में क्या कर रहे हैं। मैम, तुमने ये बीच में क्या कहा? ऐसा है, तुम्हें मुझे पसंद करने की जरूरत नहीं है। उसे पसंद करने की जरूरत नहीं है। और कभी ये उम्मीद भी मत करना कि मैं यहाँ खड़े होकर तुम्हारी बकवास सुनूंगी या तुम्हारे इन पागल साथियों की। वो किसी की बकवास नहीं सुनेगी। तुम्हें लगता है मैं यहाँ कोई गेम खेल रही हूँ?
हेलो। 7 बजे मुझे ऑफिस में मिलो। ये चेंजेस तो काफी उटपटांग है। देखो तुम्हारा वर्जन भी सही है एडी, लेकिन इसमें ये तो कमर्शियल नहीं है। कमर्शियल? ये क्या बकवास है? क्या करना चाहिए? ये क्या एक आर्ट सैंपल की बात हो रही है? किसी कला को बेचना एक अलग बात है, तुम नहीं समझते एडी? मैं फिल्म मेकिंग के बिजनेस में ही हूँ। रुको रुको रुको, ये एंजल असैसिनेशन फटने वाला दिन तुम इसे फिल्म कहते हो? तो क्या तुमने दर्जनों फिल्म डायरेक्ट की हैं? ये एक अच्छी स्क्रिप्ट है एडी, हम यही कर रहे हैं। कुछ बड़ा होना चाहिए, ज्यादा जटिल शॉट, अच्छे लोकेशन, ज्यादा कैरेक्टर, चांदनी रात, बारिश के साथ। बारिश? ये हॉलीवुड है। एग्जैक्टली। मैं अपनी स्क्रिप्ट को दोबारा नहीं लिखने वाला वॉरेन। तुम दोबारा से स्क्रिप्ट लिखोगे एडवर्ड, और ये मेरे सुपरविजन में लिखने की जरूरत है। तुम्हें पता है कि तुम क्या कर रहे हो? मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूं कार्सन। मैं जानना चाहता हूं कि ये बंदा सही डायरेक्ट कर रहा है। खुद क्यों नहीं कर लेते? मेरी मां मुझे मार डालेगी। हे दोस्त, क्या चल रहा है? मैं थक गया हूं, बस बहुत हो गया। ये क्या, अभी एक ही दिन हुआ है यार। ये देखो, $2 करोड़ का प्रोड्यूसर। ऑलिवर, ये सीरियस है? क्यों, क्या तू उस लड़की से परेशान दिख रहा है, हैं? तूने ये बदलाव देखे? वैसे मेरे ख्याल से वो बहुत हॉट लग रही थी। तू क्या कुछ देर के लिए डीना को भूल नहीं सकता यार? मुझे नहीं लगता मुझे ऐसा करना चाहिए। तूने उसके काम करने का तरीका देखा? मैं उसे ब्लेम नहीं कर सकता। मुझे ये एक फर्स्ट क्लास प्राइज जीतने जैसा लग रहा है, समझा? ऑलिवर, मैं जा रहा हूं, मैं छोड़ रहा हूं ये। मुझे पता है तू नहीं छोड़ सकता। मुझे मेरा बिजनेस कार्ड मिला, ओके? मैं उन्हें स्क्रिप्ट बर्बाद नहीं करने दूंगा। ए यार, देख भाई, ये पूरा काम ना त्याग पर निर्भर करता है, समझा? और हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता। और मैं जानता हूं कि तू पहले ही एक कमाल की स्क्रिप्ट लिख चुका है। उसमें मुश्किल से ही कुछ बदलाव हो पाएंगे। तू सोचता है कि मैं स्क्रिप्ट दोबारा लिखूं और स्क्रिप्ट को बर्बाद कर दूं? नहीं, मैं चाहता हूं कि तू आगे बढ़ और किसी तरह काम करने की कोशिश कर। तुझे पता है लोग अपनी पूरी लाइफ वेट करते हैं ऐसा मौका पाने के लिए यार। अब घर जा, स्क्रिप्ट पर काम कर और मूवी बना, समझा? ए भाई, रोलर ब्लेड वाले, स्नेकल टूथ यूज मत कर, रोलिंग करते रहे। मैं अपने दोस्त से बात कर रहा हूँ। ए, मैंने क्या कहा यार? ए रुक, मैं 2 करोड़ का प्रोड्यूसर हूँ, रुक। मुझे इसकी कॉपी चाहिए। हाँ, मैं करवा देती हूँ। 10 कॉपीज, 3 होल पंच, अच्छे तरीके से बाउंड करना। क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? हाँ, सीखो कैसे एक प्रोफेशनल शूट चलता है। अच्छा, मैं तुम्हें गुस्से में काम करते हुए देख रहा हूँ। ऑलिवर कहाँ है? वो एक नॉर्मल बजट पर काम कर रहा है, वॉरेन के साथ। वॉरेन के साथ? बजट ठीक है। अब लोकेशन मैनेजर से मिलना है। रिलैक्स, प्रोड्यूसर होने की खुशी मनाओ। अपने खर्चे मत करो और प्रोडक्शन की चीजों का इस्तेमाल करो। मैं चाहता हूं तुम इसकी फिक्र करो।
ये ऐड स्टोरी कॉन्फ्रेंस का वक्त है। किस बात की स्टोरी कॉन्फ्रेंस की जरूरत है? जैसे हमेशा जरूरी होती है। अब चलो। ये कुछ इक्विपमेंट और लेंसेज की डिटेल है और ये अलग अलग तरह के कैमरों के बारे में है। ओह, मुझे पता है कि मुझे कौन सा कैमरा चाहिए। ये है SC3000 कलर वीडियो असिस्ट। ये उस तरीके से काम नहीं करता। तुम्हें अपने नए डीपी से बात करनी होगी। नया डीपी? हाँ, वॉरेन को एक बंदा मिला है। उसने कभी इस पे शूट नहीं किया। तुम्हें कोई एक्सपीरियंस चाहिए? प्रोडक्शन असिस्टेंट। सॉरी, बस एक मिनट। हेलो। क्या आपके प्रोजेक्ट में कोई आर्ट डायरेक्टर की जरूरत है? नहीं, मुझे आर्ट डायरेक्टर की जरूरत नहीं है। वो भी अभी सुबह के 3:30 बजे। हेलो। क्या आपको एनिमल ट्रेनर चाहिए? नहीं, मुझे एनिमल ट्रेनर नहीं चाहिए। तुम्हें ये नंबर कहाँ से मिली है? मैंने ऐड देखा। कैसा ऐड? ये क्या बकवास है? तुम मुझ पर इस प्रोजेक्ट में जोर डाल रहे हो। हे, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अगर तुम चाहते हो तो मैं छोड़ दूंगा, पर ये गेम मत खेलो। ये ऐड गलती से प्रिंट हो गया है। देखो, उन्होंने तुम्हारा नाम भी गलत लिखा है। हम दोनों भाई हैं और मैं तुम्हारे लिए ऐसा कभी नहीं करूंगा। याद रखो, तुम पर अभी बहुत जिम्मेदारी है। ये तो होता रहता है। मैं कास्टिंग सेशन के लिए लेट हो रहा हूं। तुम्हें लगता है ये छोड़ देगा? वो पैदाइशी ऐसा है। ये तो बस वक्त की बात है। बस उन एक्टरों को देखने के लिए ये वेट करते हैं जो मैंने लाइनअप की है एडी का किरदार निभाने के लिए। नेक्स्ट। तुम नहीं जानते मेरे लिए इसके क्या मैंने इस स्क्रिप्ट पर काम कर अपने 3 साल गुजार दिए। और थैंक यू, हमसे जुड़े रहना। और कितने एडी से आज हम मिलने वाले हैं? क्यों ना हम जेसन और वेगान को लें, ये अच्छा कर रहे हैं। वॉरेन ने कहा है कि हमें अपनी हर संभव कोशिश करनी है तुम्हारे एक्टर्स को लेने से पहले। ओह, हे ऑली, कहाँ जा रहे हो? क्या चल रहा है? कास्टिंग सेशन। शायद एडी को कुछ मदद मिल जाए। तुम चिंता मत करो, एडी संभाल लेगा। तुम प्रोड्यूसर होने की खुशी मनाओ। मैंने स्क्रिप्ट और ब्रेकडाउन दोबारा चेक कर लिया है। शॉट एंड लोकेशन लिस्ट, अब कुछ नहीं बचा। तुम घर नहीं जाओगी? अभी मेरे कुछ काम बाकी हैं। मैंने सोचा तुम शेड्यूल से आगे हो। यहाँ पे काम शुरू होगा मंडे से, जब तुम वापस आओगी। रिलैक्स।
मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, उसके तरीके अलग हैं, लेकिन शायद प्रोडक्शन के लिए तैयार है। हूँ शेड्यूल में। तुम छुट्टी के दिन यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अपना बाइंडर भूल गया था। हाँ, स्क्वायर व्हील्स में ऐसा होता है। तुम्हें क्या लगता है तुम अच्छा कर लोगे? क्या तुम ठीक हो? एडवर्ड, तुम कैसे हो? ओह मिसेस बैज, हमें उम्मीद नहीं थी आज आपके आने की। खैर, मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी, तो मैं यहाँ कुछ सुझाव छोड़ने आई हूँ अपने किरदार के लिए। मुझे लगता है तुमने मेरा कैरेक्टर अनसपोर्टिव बना दिया। वेल, ये अनसपोर्टिव माँ है। हाँ, मुझे पता है। ओह, ये कितना क्यूट है। क्या ये लीड रोल कर रहा है? नहीं, एडी के 2 ओरिजिनल एक्टर्स को ले रहे हैं। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। बाय। मुझे मेयर के ऑफिस के लिए कल तक ये फॉर्म रेडी करने हैं। तुम्हें अब खाना खाना चाहिए। हम शेड्यूल से आगे हैं। तुम्हें किसी ने बताया नहीं? अपने आप के लिए थोड़ा वक्त निकाल लो। खैर, हो सकता है। प्रोडक्शन असिस्टेंट के लिए ये करना चाहिए। ये अच्छा है। ये टेस्टी है। हाँ, मुझे पता था कि ओलिवर हमें नीचे नहीं जाने देगा। ये कमाल का था। थैंक यू। नो, थैंक यू। मुझे यकीन नहीं होता, हम शेड्यूल से भी आगे हैं। अब कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 हफ्ते में प्रोडक्शन के लिए रेडी हो गए। क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकता हूँ? तुम हर वक्त इतने गुस्से में क्यों रहती हो? मुझे समझ नहीं आता है कि एक औरत हर चीज को इतनी गंभीरता से कैसे ले सकती है। उस डायरेक्टर के साथ मेरी पहली फिल्म। शुरुआत में कुछ अजीब था। डायरेक्टर और मैं खास दोस्त की तरह थे, और मैं पीए से सेकंड एडी बन गई कुछ ही हफ्तों में। ये तो अच्छा है। तुमने तो वो कुछ हफ्तों में ही कर लिया जो लोग सालों में नहीं कर पाते हैं। कमाल का अनुभव रहा होगा। हाँ, शुरुआत तो ऐसी ही थी, जब तक क्रू के कुछ लोगों ने एक बार प्रॉब्लम खड़ी कर दी। अगले दिन मैं सीधे डायरेक्टर के पास गई। मैंने उसे बैठे हुए देखा और उन्हें कहते हुए सुना कि मैं पिछली रात कितनी चंचल थी, और इसके अलावा जानवरों पर बरसने के बजाय
उसने मुझसे कहा कि मुझे सलीके से रहना चाहिए और वो उल्टा मुझ पे ही बरस गया। उसने मुझसे कहा कि उसे मेरे बदलते हुए स्वभाव अपने प्रोडक्शन स्टाफ में नहीं चाहिए, तो मैं चली आई। वाओ। नहीं नहीं नहीं, किसी को मुझ पे यकीन तक नहीं होता। डायरेक्टर को लगा कि मैं अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाई। उसने मुझे ब्लैक लिस्ट कर दिया। मुझे लगा मुझ में ही कोई कमी है और मैं सेट से चली आई। और इसके बाद तुम सोच सकते हो मुझे कोई काम मिलेगा। यही तुम्हारा भाई भी समझता है। मेरा मतलब उसकी फिल्में ज़्यादा रिस्पेक्टेबल नहीं हैं, लेकिन वॉरेन को पता था मैं उसे रास्ते में मिल जाऊंगी, और मैं क्या कर सकती हूँ, काम तो मुझे करना ही है। और मैं यहाँ हूँ। क्या चल रहा है यहाँ? वॉरेन ने प्रोडक्शन को 2 हफ्ते खिसका दिया है। क्या? हाँ, उसने कहा अगर बिना प्रोडक्शन के स्काई शूट शुरू करेंगे तो शूट नहीं हो पाएगा। हमारे पास कितना वक्त है? 2 दिन। ओह नो नो, हम 2 हफ्ते का काम 2 दिन में नहीं कर सकते। ये बकवास है। नहीं, ये सीरियस इशू है। हमारे डिस्ट्रीब्यूटर को ये फिल्म थोड़ा पहले चाहिए। अब या तो हमें ये करना है या डिस्ट्रीब्यूटर हाथ से चला जाएगा। ये सिंपल है। तुम्हें बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। लगे रहो। ये ओलिवर कहाँ मर गया? हाँ, मेरी बॉबी से बात कराओ। हाँ बॉबी, मैं हूँ ओलिवर पेरी। बॉबी, तुम्हें कौन पसंद करता है? मैं हूँ 2 करोड़ का प्रोड्यूसर। 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 मैं हूँ 2। लोकेशन उस दिन के लिए ही किराए पे लिया है, इक्विपमेंट भी उसी दिन के लिए ही है, और हमारे पास कैमरे का पैकेज भी नहीं है। कुछ हुआ? मुझे लगता है कि हमने पूरा वक्त बर्बाद कर दिया है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी लोगों की झूठी उम्मीद पे बिता दिया है। अब मैं फिल्म मेकर बनना चाहता हूं। तुम्हें पता है रीना, मुझे मूवीज बहुत ज्यादा पसंद है। मैं थिएटर्स में भी जाता हूं, जैसे किसी पावन जगह में लाइट्स डिम हो जाती है, सब लोग एक साथ बैठ जाते हैं एक सन्नाटे में। ये होता है एक सार्वजनिक अनुभव। तो जब भी मैं इस बारे में सोचता हूँ कि मैं अपनी लाइफ में क्या करना चाहता हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि मैं मूवीज बनाऊं। कभी कोई मेरा यकीन नहीं करता। मैं साबित करना चाहता हूं, खास करके खुद के लिए, कि मैं ये कर सकता हूं। लेकिन तुम अभी हार मानोगे तो साबित नहीं कर पाओगे। आसपास देखो, कोई रास्ता नहीं है। हम 2 दिन में कैसे मूवी बनाएंगे? चलो उठो, चलो अब उठो। हम हार नहीं मानने वाले। स्क्रीन मेरा बाइंडर दो। चलो। हम सब कुछ मूव कर रहे हैं। हम सब कुछ मूव कर रहे हैं। हम सब कुछ अपने तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं 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 नहीं। डीना, ये कैमरा पैकेज की लिस्ट है, इस पे साइन कर दो। नहीं 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 नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। कैमरा पैकेज के लिए बात हो गई है। डीना, मैंने उनसे बात कर दी है। डीना, तुम्हारे लिए कॉल है। अगर हम खरीद लें तो फिर मैं मना कर दूं? हाँ। शूटिंग परमिट रेडी है। उन्होंने कहा कि वो करने के लिए तैयार हैं। वो राजी हो गए? हाँ, हो गई। ये तो अच्छी बात है, इससे हमें मदद मिलेगी। अब आगे क्या कैप्टन? सब हो गया, तुम लोगों ने कर दिया। नहीं नहीं,
तुमने किया है। अब कल हम कैमरा रोल करने जा रहे हैं। थैंक यू। तुम्हें पता है ये कर पाना सच में इतना आसान नहीं था। एडवर्ड, मैं बहुत अपसेट हूँ। क्यों? तुम्हें पता है ये हिस्सा मैंने खास तौर पे तुम्हारे लिए तैयार किया है। मुझसे ये नहीं होगा। मुझे नहीं पता मैं क्या कर रही हूँ। मेरे पास असिस्टेंट नहीं है। मुझे देखो एडी, मैं थकी हूँ। ऐसा नहीं है, तुम अच्छी लग रही हो, बस तुम अच्छा करोगी। रियली? हाँ, तुम अपनी आंखें बंद करो। मैं चाहता हूं कि तुम इमेजिन करो कि तुम इस वक्त स्पेन की ढलान पर हो। और ठंडी हवाएं आकर तुम्हारे बालों को छू रही हैं। रुको, मैंने क्या पहना है? एक ब्रांड न्यू जंप सूट। तुम शानदार लग रही हो। लेकिन ये मुझे कहाँ मिला? ये गिफ्ट था। ओह, हे, बारिश करो। ठीक है, एक्शन। एक्ट कर सकते हो, एक्ट कर सकते हो। हेलो बेटी। ओह शिट 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 Shit. शिट। हे, Shit, क्या shit. हुआ? क्या हुआ? तुम ठीक हो? ओह, बारिश हो रही है। ओके ओके, तो ये बारिश स्क्रिप्ट में ही थी। तुम्हें ये क्या लगा? मैंने सोचा ये सच में हो रही है, इसे दोबारा लिखना चाहिए। कोई कैसे इन हालातों में परफॉर्म कर सकता है? प्लीज कुछ करो। हेलो बेटी, क्या तुम काफी समय से इंतजार कर रहे हो? ओह, कितना अच्छा दिन है। बारिश का क्या हुआ? हमने हटा दिया। हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? जैसन गीला था पहले और बाद में। मुझे दोबारा लिखना होगा। शायद गिर गया था कीचड़ में या ऐसा कुछ। अच्छा कदम है लड़के। एक अव्यवसायी को कैमरे के सामने जाने दो, वो भी बिना ऑडिशन के, बिना रिहर्सल के। यू आर अ जीनियस। ओलिवर, तुम कहाँ थे यार? वारन के साथ तुम्हें हेलीकॉप्टर मिला? हेलीकॉप्टर? सीन तो एक सिनागॉग में शूट करना है। तो फिर अब बांध में होगा। हमारे पास पैसा है, पैसे वाले शॉट लो यार। हेलीकॉप्टर आ चुका है। वो शेड्यूल में कैसे रह सकता है दोबारा? यही तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। कैसे भी करके वो स्क्रिप्ट पूरी कर रहा है। ये खटकता है। एक काम करो, गैफर को हटा दो और मुझे जैकी चाहिए। चलो देखते हैं छोटा भाई असली यूनियन को कैसे हैंडल करता है। हे दोस्त, क्या मुझे पानी दे सकते हो? क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। मुझे एक लाइब्रेरियन चाहिए। इसे किताबें दे दो। अगर पैसा है तो क्यों ना खर्च करें? तुम्हें यही 3 अम्ब्रेला चाहिए थी। शूट में कौन सी यूज करनी है? मुझे ये डक हैंडल पसंद है, ये लाल वाली। है, हेडशॉट रेडी है। पिक्चर्स अप। शांत रहो प्लीज। सीन 137 टेक 1। मार्केट। एक्शन। कट।
ये कैसा रिफ्लेक्शन है? कट, क्या मुझे बूम लाइन मिल सकती है? कट, कट। 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 मैंने कहा था तुमसे, हमें ब्लॉकिंग में ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए था। ओके ठीक है, चलो इसे दोबारा से करते हैं। सुनो 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 हैरी, सुनो, हैरी, हम एक्टर को शूट करने वाले हैं एक बिजी रेस्टोरेंट में, वो भी स्लो मोशन में। ओके, हम वेटर स्टेशन की तरफ जाएंगे। हैरी, हम इसको कैमरे के लिए ब्लॉक करते हुए वेटर स्टेशन तक जाएंगे, यही ना? यही चाहते हो ना तुम? हाँ सही हाँ, है? जो भी हो गैरी, वेटर स्टेशन की तरफ। कैसे कैसे होगा? कैमरा फिट ही नहीं होगा। हल्ला मत करो, हटा दो ये बेटर स्टेशन। ओके, हम तो वेटर स्टेशन को होते हुए जाएंगे। हम एक्टर के पीओवी से पैन करने वाले मैं हैं। इसे देख लूंगा। समझ में आया? लाइक फोकस, और ये हुआ कट, मिल गया। गेट पे चेक करो। अगला क्या शूट करना है? ये जोक है ना? सब क्लीन है। हे दोस्तों, जाने से पहले कल के लिए अपनी कॉल शीट लेना मत भूलना। कब तक रेडी होगा? है डीना, शेड्यूल के मुताबिक हमें कल सी पोर्ट पे होना चाहिए, लेकिन कॉल शीट कहती है कि हमें यहाँ कल दोबारा आना है। मुझे कवरेज चाहिए। कवरेज? हाँ, पिकअप, कटवेज, क्लोजर। हाँ हाँ, मुझे पता है कवरेज क्या होता है। कवरेज। हमने यहाँ सारा दिन गुजार दिया लगातार तुम्हारे फैंसी शॉट के साथ, और तुमने बस कट किया। नहीं करना चाहिए था ना? मैं इस बारे में नहीं सोचता। इसके बारे में सोचो, ये अम्ब्रेला कैसी थी जिसे लास्ट शॉट में यूज किया था? टाउन के रास्ते की तरफ। इस रेस्टोरेंट में तो वैसी नहीं है, थोड़ा अलग है। तुमने वो अम्ब्रेला चुनी? तुम आर्ट डिपार्टमेंट के साथ कंटिन्यूटी के बारे में सुझाव क्यों नहीं लेते? हम तो इसके आसपास कट करने वाले थे, मुझे ऐसा लगता है। क्या हुआ? तुम्हारे पास काम के अलावा और किसी चीज के लिए वक्त नहीं है। ये सच नहीं है। ये सच है। नहीं है सच। हाँ है। नहीं है। हाँ है। कट। गैरी, हमें लगता है कि हमें 2 शॉट करना चाहिए। ना कि बैरन के स्क्रिप्ट के मुताबिक। एडी, हमें आगे बढ़ना चाहिए। मुझे पता है, दिन बर्बाद हो रहा है। ये एक टेनिस मैच जैसा लग रहा था। ऑलिवर भाई, तुम कहाँ थे? मैं तो बस धमाल मचा रहा था। मुझे एक अंधा हार्मोनिक प्लेयर चाहिए। ओके तो ठीक है, यहाँ सब हारमोनी का प्लेयर हैं, हमें पैसा मिला है तो उसे खर्च किया जाए। क्या तुम हारमोनी सब रेडी हो? अरे चलो यार, ये तो बकवास कर रहा है। हिप हॉप ग्रुप खेल रहा है हारमोनिका। अगर तुम कभी कैमरा टेस्ट के लिए आना चाहो तो मैं तुम्हें अपना कार्ड दे रहा हूँ। सच में? मैं फिल्म में आ सकती हूँ? ये हमारी कहानी की डायनामिक दुनिया है। क्या है ना कि स्टेडी कैम एक प्रोस्पेक्टिव बनाता है। इससे एनर्जी आती है, उत्तेजना आती है, बकवास मजा बंद आता है। करो, स्टडी कैम बिगड़ जाएगा। ठीक है। थैंक्स। इससे भी कुछ अच्छा करने की कोशिश करो। Now get mad or good even with all them niggas in the hood, cause when your brother's not around, it's probably up to no good. He's selling all of your shit and your peace of mind. He's got the ill there sitting on your big ass behind, flipping the man for what you can't do. Don't उसके पीछे भागना घोड़े पर। The one thing we know is there's one thing we know. What homie don't know won't hurt him. एडी, मैं स्क्रिप्ट के इन बदलावों को और नहीं झेल सकती। मेरा मतलब मेरे शेड्यूल बेकार के हैं, पकड़ने का कोई रास्ता नहीं है। ये सब तो समझने की कोशिश करो। मेरा मतलब अभी प्रिंसिपल फोटोग्राफी पूरी नहीं हुई हाँ है। मुझे पता है डीना, मुझे पता है। 5 दिन बचे हैं और अभी स्क्रिप्ट के 100 से भी ज्यादा पेज बचे मुझे हैं। पता है, लेकिन मुझे ओलिवर की चिंता है। कोई फर्क नहीं पड़ता, उस पर क्या जिम्मेदारी है, तुम्हें पता है?
मैं जनरेटर ट्रक कैंसिल करने वाला हूँ। उसका काम हो गया, मंडे को सेट खाली हो जाएगा। तुम थोड़ा रुक के क्यों नहीं जाते? तक ये मौका। देखो कार्सन, उस कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ो, मुझे कल सेट चाहिए। मैं ओलिवर से कहने वाला हूँ कि जनरेटर ट्रक कैंसिल कर दो। कोई दिक्कत? तुमने फिर मजाक किया। जनरेटर ट्रक अभी भी यहीं है? ओलिवर ने कहा इसे वो हैंडल करेगा। और कोई रास्ता है जो हम और कुछ नहीं कर सकते इस जनरेटर ट्रक का। ओलिवर कहाँ है? ओके दोस्तों, आज का काम पूरा हुआ। है दोस्त, क्या चल रहा है? मुझे तेरा मैसेज मिला, क्या परेशानी तू बता? था कहाँ? मैं कल से तुझे कॉल कर रहा था। मैं जरा बाहर था और कर रहा था प्रोड्यूसर का काम। प्रोड्यूसर का कमाल है, तू एनर्जेटिक है और मैं कमजोर हूँ। तूने जनरेटर कैंसिल किए? हाँ। बिना जनरेटर के हम रात को शूट नहीं कर पाए। तुझे एहसास है कि कितना वक्त बर्बाद हुआ है? वारन ने मुझे कहा कि तुझे जरूरत नहीं है, इसीलिए बस। वारन ने कहा? तुझे पता है शुरुआत से ही वो मुझे नाकाम करने की कोशिश कर रहा है। तू उसकी सुन अरे रहा यार, है? क्योंकि मुझे यही सही लगा, समझा? तुझे पता है मैं तेरी हर बात से सहमत होता अगर हर किसी पर इस सब के लिए ब्लेम नहीं करता और थोड़ा बहुत ब्लेम अपने आप पर भी लेना शुरू करता। तू चाहता है कि मैं खुद पे ब्लेम लूं? हाँ। तुझे पता है जब से प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ तूने हर दिन यही किया है। हो सकता है वारन सही हो। वारन हमेशा कुछ न कुछ बकवास करता रहता है। मैं ये तेरे लिए कर रहा हूँ, समझा? तू मेरे लिए कर रहा था ये सब? मेरे लिए? तो तू अब तक था कहाँ ओलिवर? मजाक कर रहा है मेरे साथ? मैं तेरे प्रोडक्शन के लिए दिन रात काम कर रहा था। तुझे इस बात का एहसास होना चाहिए। बिल्कुल नहीं है तुझे एहसास भी। भाड़ में जा ओलिवर। ओलिवर यार, तेरा बकवास बंद कर। शांत हो जा, ओके? तुझे पता है मैं सारा दिन लोगों की सुनता हूँ। तुझे पता है डीना से, वॉरेन से, हर किसी से मैं डील करता हूँ। मैंने कभी भी नहीं सोचा था मैं एक दिन तेरी भी सुनूंगा। तेरी नहीं। ये क्या कर रहे हो तुम? हे, हे, ये मेरा सेट है। कोई भी जैकी सैकी, सॉरी, एक्सक्यूज मी, मुझे ये बकवास नहीं चाहिए। ये बहुत आकर्षक था। तुमने इस काम के एक जाने माने गेफर को बेइज्जत किया। हाँ, लेकिन वो मेरे सेट से उलझ रहा था। तुम्हारा सेट? न्यूज़ देखो छोटे। एडी, मैंने तुम्हें कल रात कॉल किया था। तुम मुझे मेरी फिल्म से दूर कर रहे हो। इस प्रोजेक्ट को पूरा न कर पाना तुम्हारी असफलता है। तुम्हें तो पता ही है कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक। मुझे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पता है। मेरी बात पे ध्यान दिया जाए क्योंकि अब मैं इस फिल्म का डायरेक्टर हूं। आज का काम खत्म हो चुका है। अब अगले 4 दिनों के लिए तैयार हो जाओ। तुम ये हमेशा से ही चाहते थे। अब मंडे को क्रू देखेगा कि कैसे एक एक्चुअल फिल्म का शूट चलता है। जब से तुमने मेरी स्क्रिप्ट पढ़ी है ना, मैंने तुम्हें मौका दिया था लड़के, और तुमने बर्बाद कर दिया।
अब अपने रास्ते जाओ और हर कोई अपनी अपनी पोजीशन पर वापस आ जाओ। नहीं नहीं नहीं, ये सब बकवास था। क्या लगता है जनरेटर ट्रक कैंसिल करवाना और पेपर पे ऐड डालना, प्रोडक्शन के साथ छेड़छाड़, स्क्रिप्ट को दोबारा लिखवाना, ये सब बकवास। इस तरह की बात करने पे मुझे मजबूर मत करो। नहीं, तुम्हें मेरी स्क्रिप्ट की अहमियत पता चली, इसलिए तुम डायरेक्ट करना चाहते हो। अपनी असफलताओं का ब्लेम मुझ पर मत लगाओ। इस सब के जिम्मेदार तुम खुद ही हो। लेकिन तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हारी गलतियां माफ कर सकता हूं। I come see the 10-year door is closing slowly on me. तुम्हें सेट पे होना चाहिए था। वॉरेन ने दोबारा रीग्रुप करने के लिए सबको घर भेज दिया है। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। ओह, तुम्हें मेरी चिंता हुई? तो तुमने सोचा बेचारा एंडी की खबर ले लूं, जबकि मेरा भाई मेरे साथ। देखो एडी, मुझे पता है तुम क्या कर रहे थे। नहीं, तुम्हें कोई आइडिया नहीं कि मैं क्या कर रहा था। न्यूज़ फ्लैश, डीना, मेरे पास काम नहीं है। मुझे लगा तुम मुझे सपोर्ट कर रही हो। मैंने तुम्हें सपोर्ट किया, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ वहां थी एडी। तो तुम्हें लगता है मैंने बर्बाद किया? ऐसा किसी ने नहीं कहा। नहीं, ईमानदार रहो। तुम सोचती हो मेरी डायरेक्शन बेकार है ना? मैंने तो ऐसा नहीं कहा। नहीं डीना, चलो बोल दो। तुम्हें लगता है ना कि मैं एक बकवास डायरेक्टर हूं? चलो बोल दो ना। हाँ तुम हो। एक डायरेक्टर को आखिरी फैसले लेने होते हैं। भाड़ में जाओ। ओके, मुझे लगता था हम इससे ज्यादा थे। ओह हाँ, तुम बस मेरे बारे में मत सोचना। तुम अपनी ईमानदारी के लिए जानी जाती हो। डीना, तो तुम मेरी उदासी खत्म करना चाहते हो? तुम्हें किसी महान आदमी के बारे में पता है? जरूर, जॉर्डन वार्ड मैजिक। नहीं, कोई और महान। ग्रिफिथ, कुब्रिक, हिचकॉक। हाँ, मैंने सुना है वो अच्छे शॉट लेते हैं। वो समझता था एक फिल्म को डायरेक्ट करना क्या होता है। सिर्फ इक्विपमेंट, स्क्रिप्ट या एक्टर से ही फिल्म नहीं बनती है। एक फिल्म बनाने के भी मायने होने चाहिए। वो मूवी बनाना हल्के में लेता था, तुम्हारी तरह। एक बड़ा जिगर चाहिए। बारिश पड़ रही थी, दिक्कतें हुई, हम फंस चुके थे एक घने जंगल में। वो चलने को तैयार हो गया जैसे तुमने किया, तो मैं उस पर झपटा और मैंने उससे कहा, चलो थोड़ा वॉक करते हैं, सिर्फ तुम और मैं। हमने बालसा की एक छपरी बनाई। नहीं, बाम्बू की। 2 घंटे बाद उसने फिल्म को डायरेक्ट करने की हिम्मत जुटाई। हो सकता है ये बालसा था। तुम्हें ये सब बास्केटबॉल खेलने से मिला? नहीं, वो आदमी इस खेल में नहीं था। देखो बेटा, जब तुम हार रहे हो तो खेल आमने सामने का हो जाता है। तुम्हारे खिलाफ
चाहे जो भी हो, लेकिन बस तुम जानते हो क्या करना है। ये कमाल की कहानी है। मेरा मतलब तुमने प्रेरित किया एक महान फिल्म मेकर को। कभी मत भूलना। तुझे ब्लिंप में होना चाहिए, बड़ी नियॉन लाइट के साथ, समझा? हाँ हाँ, बहुरंगी नियॉन। ये वॉरेन था ना? शुरुआत से ही मेरे पास अधिकार नहीं था तेरे ऊपर डालने के लिए। तू तो बस ओलिवर था। मैंने सब खत्म कर दिया। मुझे लगता है हिप हॉप बैंड सही था, ज्यादा सही। तो इसका मतलब तू मेरी मदद करेगा? हम डीना के बिना नहीं कर सकते। ओह गॉड, मैं अपना दिमाग खो रहा हूँ। मैंने ऐसा कहा? मेरा मतलब ऐसा नहीं है कि तू उसे वापस नहीं बुला सकेगा। तूने नहीं किया। हे, तू चाहता है कि मैं उससे बात करूं? नो। मुझे पता है वो इसे अच्छी तरीके से हैंडल करेगी। तुम ऐसा मत समझना कि मैं तुम्हें बेवकूफ बना रहा हूं। अगर तुमने ये दोबारा किया, मैं तुम्हें दोबारा बेवकूफ नहीं बनाऊंगा। डेना, सॉरी, मैं भटक गया था। वैसे मेरे कहने का अधिकार नहीं है। सॉरी, लाखों बार सॉरी। डीना, इस प्रोजेक्ट में तुम्हारे बिना काम नहीं चलेगा। प्रोजेक्ट? हाँ। तुम्हारा क्या? बेशक मुझे तुम्हारी जरूरत है। मैं तुम्हारे बिना यह फिल्म पूरी नहीं कर सकता।
आई एम सॉरी, मुझे कल तुमसे उस तरीके बात नहीं करनी चाहिए थी। हाँ, तुम्हें पता है तुम कैसे डायरेक्टर हो। तो तुम ये करोगी? तो मैंने यही ट्रैक पकड़ा है, सो पहले हम बेसिक से शुरू करेंगे। मैं अभी भी तुम्हें फॉलो नहीं कर रही हूँ। हमारे पास अच्छा स्टूडियो है, अच्छे इक्विपमेंट्स हैं और बेहतरीन स्क्रिप्ट है। बुरा मत मानना, पर ये स्क्रिप्ट बकवास है। इसको इधर लाओ। अब हम इस स्क्रिप्ट पर काम करेंगे जिस पर हम पहले कर रहे थे। ओह, तो अब हम ओरिजिनल वाली पे काम करेंगे। तुमने पहले से सोचा है? ये तो मुझे लगता है ये समझ यही गई। तो मुझे लगता है ये समझ गई। वॉरेन काम बिगाड़ देगा। नहीं नहीं, वो आजकल बहुत बिजी है अपने एक बड़े प्रोजेक्ट में, वो नोटिस नहीं करेगा। वेट अ सेकंड, तो क्या तुम ये सब 2 दिन में करने वाले 3 हो? आज रात से और मंडे तक। और मैं सोच रहा हूँ ये फिल्म कमर्शियल से ज्यादा होगी। कमर्शियल। मदद करेगा ना? तू मिस्टर कमर्शियल से बात कर रहा है? सही है, इस पे फोकस करना ठीक होगा। अभी तुझे बिजनेस की कोई समझ नहीं है। काट, चेक करो, हम आगे बढ़ रहे हैं। ओह, क्या तुमने कहा हम आगे बढ़ रहे हैं? लेकिन हमने तो एक ही टेक लिया। हाँ, हमें उम्मीद है वो सही होगा। तुम्हें जो भी चाहिए बात कर लेना। ये दोनों शॉट सेट में एक साथ ले जाएंगे, है ना? एडी, हम वॉरेन की कार यूज कर रहे हैं। चलो ये अच्छा हो गया। इसे यहाँ से दूर करो। हाँ, जो भी हो चलेगा। एक्शन। ग्लैड में आपसे मिल ही गया। हाय हाय। कैसे हो? मैं बस कहना चाहता हूँ हर चीज के लिए थैंक्स। आप मेरे दोस्त रहे हो, गुरु रहे हो, और खैर मैं आपके सपोर्ट के बिना ये फैसला नहीं ले पाता। मेरे लिए मायने रखता है। मेरा यकीन करो, तुम एक बहुत अच्छे वकील रहे हो, लेकिन तुम एक बहुत अच्छे फिल्म मेकर बन सकते हो। पर एक बात याद रखना, खुद पर भरोसा रखो, यही काम आएगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। कट। बस एक ही टेक, मैं ये दोबारा कर सकता हूँ। आप परफेक्ट थे। थैंक यू वेरी मच। मैंने सुना तुम्हें बुक की ऑटोग्राफ की भी कॉपी चाहिए। ये लो। थैंक यू। अगले हफ्ते हैम्पटन में। जरूर। ये शेड्यूल को दोबारा चेक करना। यही वो जगह है वारेन, हमें यही शूट करना है। गैरी, मुझे नहीं पता। मुझे स्टडी कैम्प मिला और सेम शेड्यूल जो तुम्हें मिला। वो पूरे वीकेंड शूट कर रहे होंगे। अब वो साउंड स्टेज पर होंगे। तुम हमें साउंड स्टेज पे कैसे लेके जाओगे, ये मेरे समझ नहीं आया। नहीं, तुम 16 मिलीमीटर फिल्म कैसे लाए, मैं नहीं समझ पाई। प्रोडक्शन क्रेडिट कार्ड। मैं उसे मार डालूंगा। तुम शायद बच गए। अरे यार, मुझे सच में नहीं पता ये मैंने कैसे कर दिया। अच्छा है। तुमने उससे क्या कहा? मैंने उसे बताया कि मॉम का कहना है थोड़ा बहुत सही नहीं है, और वो सोचती कि मैं चार्मिंग हूँ। ये शायद बाईं तरफ आएगा। गैरी, तुम्हें सब याद है ना? हाँ, मैं भूला नहीं हूँ। चलो जल्दी से जैक्सन का क्लोजअप लेते हैं। एंड कट। रोल पर बने रहो। तुम ये क्या करने की सोच रहे हो? अपनी फिल्म को डायरेक्ट कर रहा हूँ। इस सेब के बॉक्स के साथ? ये अब तुम्हारी फिल्म नहीं है। वॉरेन, मेरी बात सुनो। कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मुझे पहले प्रिंसिपल फोटोग्राफी खत्म करनी है, और इस सीन के अलावा मैंने दूसरे भी सीन्स कर दिए हैं। यह संभव है? स्क्रिप्ट में तो शूट करने के लिए था ही नहीं। तेरे समझ में नहीं आया क्या? ये हमारी स्क्रिप्ट शूट नहीं कर रहे हैं, ओरिजिनल स्क्रिप्ट शूट कर रहे हैं, जो तुम्हारी स्क्रिप्ट से अच्छी है। और जो शूट किया है उसे वीकेंड में एडिट करेंगे ओरिजिनल फुटेज के साथ। और मैंने कर दिया। मैंने फाइनली कुछ पूरा किया है। और हमने भी। इतनी जल्दी नहीं।
तुम ओरिजिनल फुटेज नहीं ले सकते। तुम सही हो, वो नहीं ले सकता, लेकिन मैं, और मैंने ही इसे दी। पिक्चर बैकअप इन 2। सब लोग जरा रुक जाओ। मैं पहले इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी ले चुका हूं, क्योंकि ये पहले ही बहुत गड़बड़ कर चुका है। किसी ने बताया नहीं, जो भी पिछले दिनों में शूट हुआ वो मेरे इक्विपमेंट के साथ हुआ और मेरी जगह पर हुआ। इसका मतलब ये मेरा है, ये सब मेरा है। वॉरेन, कार्सन, पिछले 4 दिनों की फुटेज इकट्ठा करो और बर्बाद कर दो, और पुलिस को बुलाकर इन सभी को बाहर कर दो अभी के अभी। वॉरेन, अभी हमारे 2 शॉट बचे हैं। निकल जाओ मेरे सेट से। क्या तुम मुझे एक मौका नहीं दोगे? दफा हो जाओ यहां से। मैं ये मूवी शुरुआत से शूट करने वाला हूं। गैरी, अपना स्टडी कैम लाओ। तुम्हारा बहुत हो गया अल्बर्ट। हे, क्या तुम मेरी सफलता से जल रहे हो? तू कभी सफल हुआ ही नहीं। हे, जीसस क्राइस्ट! वॉरेन, वॉरेन, मैं एक डायरेक्टर बनने वाला हूं, तुम्हें पसंद हो या नहीं? अरे तू तो मेरा असिस्टेंट बनने लायक भी नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तूने ऐसी तैसी की। अपने भाई को मारने की कोशिश मत मॉम। करना। वॉरेन, अभी के अभी अपने भाई को छोड़ो। एडवर्ड, खड़े हो जाओ। मैं देख रही हूं तुम दोनों अभी भी बड़े नहीं हुए हो। मैं कोशिश कर रहा था। एडवर्ड, मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी और जो तुमने भेजी थी वो फुटेज भी देखी। मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूं। लेकिन मैं भी अच्छा डायरेक्टर हूं। देखो वॉरेन, आई लव यू। मैंने तुम्हारा काम देखा है। तुम्हें वकील होना चाहिए था। तुम दोनों ही बड़े हो गए हो। अब मैं कैसे बता सकती हूँ क्या करना है, लेकिन अभी के लिए तुम्हें ये बच्चों की तरह लड़ाई बंद कर देनी चाहिए और एक अच्छे भाइयों की तरह बर्ताव करो। ये मेरी टाइप की औरत है। चलो सब लोग ध्यान दो। पिक्चर अप, कैमरा, रोल साउंड। सीन 33 टेक 1। एक्शन! आखिरकार भाई ने हमारी मॉम का किरदार निभाने के लिए परफेक्ट एक्टर ढूंढ ही निकाला। एक्शन! तुमने कभी ये फोटोज नहीं देखी? नहीं मॉम, ये डांसर कौन है? कौन? ये जो वहाँ आखिर में है, ये मैं हूँ। हाँ, मैं तब बहुत जवान थी। ओह, जब मैं स्टेज
say you're sorry instead of shifting the blame. You give me shelter when I'm in the rain. You make me laugh instead of making me cry. I speak the truth instead of telling you lies. I give you water when your mouth is dry. I make you laugh instead of making you cry. And you know that I know what you've been searching for. And I know that you know it's something we can't ignore. And although we've been low, now everything's alright. Now we know how it's gonna be. And I feel we are growing into something new. And I think where we're going and what we're going through is worth pain and misfortune, as long as I'm with you. And I think it's for certain, in time we'll see we do. You make it right whatever's wrong in my life. Push out the darkness and pull in the light. I'll be Prince Charming and you'll be my Snow White.